अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे। एक तो ग्रीन कार्ड के हवाले से कुछ चेंजेस हैं जो USCIS ने जो है वो नोटिफाई कर दी हैं, वो अपने उन्होंने बयान कर दी हैं, जारी कर दी हैं। और दूसरा एक बड़ा अहम रेड है, उसके अंदर क्या हुआ इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो वो मैंने आपके सामने रखना है। इन दोनों चीज़ों का अहवाल जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो मास डिपोटेशन कैंपेन चल रही है, और दूसरा अगर आपको ग्रीन कार्ड के हवाले से अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो ये बहुत ही अहम मालूमात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो अगर आप अमेरिका में इस वक्त कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी हैं, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं, और अगर आप अपना जो ग्रीन कार्ड है उसको तब्दील करवाना चाहते हैं या दोबारा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो में जो मालूमात हैं वो आपके काम आ सकती हैं। अब इस हफ्ते जो है जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है उसमें जो USCIS है, जो इमिग्रेशन के मामलात को डील करते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने कुछ नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए हैं और एक डेडलाइन भी जो है वो अनाउंस की है। वो क्या है वो भी मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। लेकिन ये जो उन्होंने मुतारिफ़ करवाए हैं नए कवानीन, वो उन तमाम अफराद पर लागू होंगे जो अपना ग्रीन कार्ड तब्दील या दोबारा हासिल करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आप इनके प्रोसेस से गुज़रने वाले हैं या गुज़र रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत अहम मालूमात हैं। USCIS यानी कि जो इमिग्रेशन सर्विसेज जो हैं जिनकी सारा डील करते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 29 मई 2025 से सिर्फ जो नया फॉर्म है I-90 के नाम से वही कबूल किया जाएगा, और जिसकी एडिशन की जो तारीख़ है वो 20 जनवरी 2025 है। अब ये जो नया फॉर्म है इसी के थ्रू आपके तमाम जो प्रोसेस हैं, जो एप्लीकेशन हैं, वो जो है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन अगर आप साबका जो फॉर्म है जो पहले से चल रहा है, जिसके ऊपर जो तारीख़ है वो 1 अप्रैल 2024 है, अब वो काबिल कबूल नहीं है। तो अगर आप फॉर्म I-90 जमा करवा रहे हैं तो फिर आपको चंद मज़ीद बातों का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका प्रोसेस जो है वो स्विफ्टली कंप्लीट हो और बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के जो है तमाम मराहिल जो हैं वो मुकम्मल हो जाएँ। एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो फॉर्म के तमाम सफ़ात हैं, अब अगर आपने फ़िल किए हुए आप थोड़ा सा भी सुस्ती करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तो वो एक ही एडिशन के होने चाहिए और वो नया एडिशन जो है उसके होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो कि पिछले और अगले फॉर्म आप मिक्स करके लगा दें। एक तो ये बात, दूसरा सफ़े आपने मुकम्मल और वाज़े रखने हैं, साफ़ सुथरा फॉर्म होना चाहिए, क्लियरली फिल्ड, वरना आपका फॉर्म जो है वो मुस्तरद हो सकता है। तीसरी अहम चीज़ ये है कि इसकी फ़ीस ये है कि अगर आप ऑनलाइन जमा करवाते हैं तो आपको $415 जो है वो फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन अगर आप डाक के ज़रिए यही फॉर्म जो है वो भेजते हैं फ़िल करके, तो फिर आपको एडिशनल कुछ पैसे देने होंगे और ये फ़ीस आपकी $465 हो जाएगी। अब ग्रीन कार्ड की आपको मालूम ही है कि आम तौर पर जो मुद्दत होती है वो 10 साल के लिए जारी हो जाता है, और इसके अंदर फिर आपके सिटीज़नशिप के भी मराइल जो हैं वो भी हो जाते हैं जब आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। सिर्फ़ एक जो कंडीशनल रेजिडेंस का कार्ड होता है वो 2 साल के लिए होता है। तो अगर आपका ग्रीन कार्ड ख़त्म होने वाला है या गुम हो चुका है या किसी वजह से वो डैमेज हो चुका है, आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो अब आपको फॉर्म I-90 जो नया वाला है वो हासिल करना है, वो आपने डाउनलोड करना है वेबसाइट से। और इसमें ये जहन में रहे कि जो डेडलाइन है 29 मई 2025 के बाद सिर्फ नया फॉर्म ही जो है वो काबिल कबूल होगा। जो पुराना फॉर्म है उसको अगर आप जमा करवा देते हैं, किसी तरह जमा हो गया, तो भी वो मुस्तरद हो जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है वो आपने जहन में रखनी है। दूसरी एक और डेवलपमेंट जो इम्पॉर्टेंट है कि मास डिपोटेशन कैंपेन चल रही है। अब इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड्स पड़ रहे हैं, घरों पर भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ क्लब्स में हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो जगहों पर हो रहे हैं। अब जो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म का जो है वो रेड हुआ, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हुआ है, और ये आइस की ही एक प्रेस रिलीज़ है, आइस ने खुद ही जारी की है। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब हमने रेड किया मुख्तलिफ़ जो इदारों ने मिलकर, तो उसके अंदर जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद, या कम से कम जो 100 अफराद हैं, इतना तो वो कहते हैं कि वो हमने अरेस्ट किए हैं और उनका ताल्लुक जो है वो इल्लीगल इमिग्रेंट से है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो जो गवर्नमेंट की साइड है वो ये तो कहते हैं कि जनाब अगर आप इल्लीगली हैं अमेरिका में तो फिर और कोई रीज़न ना भी हो, बस आपको डिपोर्ट करना, अरेस्ट करना और डिपोर्ट करना ये लाजिम है। लेकिन कुछ लोग इसको दूसरी तरह देखते हैं कि ये जो सारा लेबर मार्केट है, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये जो सारे काम हैं वो बीच के बीच जो है वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, और उन घरों में कि जिनमें कभी किसी लॉफुल रेजिडेंट ने ही रहना होगा,
लेकिन उनकी तामीर जो है वो नामुकम्मल रहेगी, तो फिर ना वो रह पाएंगे, ना वो किसी और के काम आएगा, जब तक कि उसको कोई बंदा पाया तकमील तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कानून जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, कानून के दायरे में रहते हुए जो काम हो वो ज़्यादा बेहतर हैं। और गवर्नमेंट का एक ही इस वक्त ऐलान है, एक ही उनका मोटिव है, एक ही उनका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, उनको हमने अमेरिका से बाहर निकालना है। आपने और कोई जुर्म ना भी किया हो तो भी अगर आप सिर्फ इलीगल हैं, तो पहले तो ये काम चल जाते थे, निज़ाम चल जाता था, अब ऐसा कोई जो है वो मार्जिन नहीं है। तो अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके पास कोई वसाइल भी नहीं है, आपको टिकट भी देने को तैयार हैं, वो आपको $1000 भी पे करने को तैयार हैं, आप सिर्फ अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए जो है वो हुकाम को बताएंगे, तो वो आपको सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन भी दे देंगे। इस तरह की और ख़बरें लेकर आपके पास हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।